Hello, my dear guys. Yours is the welcome in my YouTube channel Kautam English Empire. Today, I'm to teach you about the various forms of abstract noun. आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा abstract noun. वैसे abstract noun मैंने पिछली वीडियो में मैंने नाउन और उसके सारे पार्ट्स जो होते हैं मैंने सारे उसको टाइप्स बता दिए हैं. आप उसे जाकर वॉच कर लीजिए. नाउन आपको डीपली समझ में आ जाएगा. कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है, तो एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं ये किस टाइप्स का नाउन है. तो जब आप स्ट्रक्चर को फॉलो करे होते हैं, अच्छे से समझे होते हैं, तो वो आप आसानी से वो पहचान लेते हैं. तो आज का जो ये रूल 39 में मैं आपको बताऊंगा टू मेक एब्स्ट्रैक्ट नाउन. मतलब आपको ये बताना है कि आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाना है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की क्या पहचान होती है जिससे आप आसानी से पता कर लें. तो आज की क्लास में मैं यही बताने वाला हूं. और आप देख रहे हैं कि ये जो मैंने लिखा है वो आपको निश्चित तौर पे पूरी तरह से परमानेंटली एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा के लिए याद हो जाएगी, आप कभी नहीं भूलेंगे. यहाँ पे लिखा है टू मेक एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम कॉमन नाउन बाय एडिंग हुड शिप साई राई वाई. अब यहाँ पे देखो हमें क्या बनाना है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है. किससे बनाना है? कॉमन नाउन से बनाना है. यानी कॉमन नाउन से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बना सकते हैं यदि हम कॉमन नाउन में हुड जोड़ दें, शिप जोड़ दें, शी वाई जोड़ दें, आर वाई जोड़ दें, वाई जोड़ दें, तो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन आसानी से बन जाता है. तो आप यहाँ पे देख लीजिए चाइल्ड. चाइल्ड आपका कॉमन नाउन है और इसमें हम हुड को प्लस करेंगे, जोड़ेंगे, तो आप क्या बन जाएगा? चाइल्डहुड. चाइल्डहुड क्या है? आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. ये आपको ध्यान देना है. मैन में हुड जोड़ देना है तो आपका मैनहुड हो जाएगा. वुमेन प्लस हुड जोड़ देंगे तो वुमेनहुड हो जाएगा. ये जो आप में जुड़ रहा है ये आपको ध्यान देना है. लास्ट में अगर ये रहते हैं तो वो निश्चित तौर पे आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है. फ्रेंड में हम शिप जोड़ते हैं तो आपका फ्रेंडशिप हो जाता है. टीचर में आप शिप जोड़ेंगे तो टीचरशिप होता है. एजेंट में सी वाई जोड़ो तो एजेंसी होती है. स्लेव में आप आर वाई जोड़ेंगे तो स्लेवरी होती है. बेगर में वाई जोड़ो तो बेगारी होती है. तो आप देख रहे हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कितना सरल है कॉमन नाउन से बनाना. अगर आप कॉमन नाउन में हुड शिप सी वाई आर वाई एंड वाई को ऐड करते हैं लास्ट पे, तो आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन आसानी से बन जाता है. तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझना बहुत ही आसान है. इस रूल को आप फॉलो करेंगे तो आप कभी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को नहीं भूलने वाले हैं. टू मेक एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम एडजेक्टिव बाय एडिंग डम, नेस, हुड, सी वाई, आई सी, आई टी वाई एंड टी वाई. इसमें यह है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम एडजेक्टिव से भी बनाते हैं. अगर एडजेक्टिव में हम डम, नेस, हुड, सी वाई, आई सी ई, आई टी वाई एंड टी वाई को ऐड करते हैं लास्ट में किसी एडजेक्टिव में, तो वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है. जैसे इसमें देखिए वाइज. वाइज एडजेक्टिव है, इसमें हमने डम जोड़ा तो विजडम बन गया. हमने फॉल्स में हुड जोड़ा तो फॉल्स हुड हो गया. वाइट में नेस जोड़ा आपने, वाइटनेस. सिक में आपने नेस जोड़ा, सिकनेस. जस्ट ICE जोड़ा तो जस्टिस. प्राइवेट में हमने CY ऐड किया तो प्राइवेसी हो गया. इन्फीरियर में हमने ITY जोड़ा तो इन्फीरियरिटी हो गया. क्रूएल में हमने TY ऐड किया तो क्रूएल्टी हो गया. तो आप देख रहे हैं कि ये जो है ये पूरे एग्जेक्टिव है और एग्जेक्टिव में हमने ये वर्ड्स को ऐड किया तो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया. देख रहे हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो कॉमन नाउन से भी बनता है और एडजेक्टिव से बनता है. तो ये आपको याद रखना है. अब देखिए इसमें क्या है, अभी हमने बनाया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कॉमन नाउन से बनता है, एडजेक्टिव से बनता है. अब इसमें देखते हैं टू मेक एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम वर्ब्स बाय एडिंग एंस, आयन, रेट, टीआईओएन, टीएच. आप देख रहे हैं कि हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन वर्ब से भी बनाते हैं, यानी कि वर्ब से भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है यदि उसमें आप इन शब्दों को ऐड करते हैं. एंस को ऐड करते हैं, आयन को ऐड करते हैं, रेड को ऐड करते हैं, शन को ऐड करते हैं, टीएच ऐड करते हैं, तो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बहुत ही आसानी से बन जाता है. जैसे ट्रांसलेट एक वर्ब है, आपने इसमें ION जोड़ा तो आपका ट्रांसलेशन हुआ, तो ट्रांसलेशन आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ. अटेंड है आपका, इसमें AN से जोड़ दिया तो ये हो गया आपका अटेंडेंस. अटेंडेंस भी आपका क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. ये सेलेक्ट है, इसमें हमने ION ऐड कर दिया तो ये आपका सिलेक्शन हो गया. एडमायर में हमने TION को ऐड कर दिया तो एडमायरेशन हो गया. हेट में हमने रेड जोड़ा तो हेट्रेड हो गया. वार्म में हमने TH ऐड किया तो वार्मथ हो गया. तो आप देख रहे हैं कि वर्ब्स में हम
यदि इन शब्दों को ऐड करते हैं लास्ट में तो आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन आसानी से बन जाए। ये है कुछ सम टिपिकल एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो उसको आज मैं आपको बताता हूँ तो कैसे आपको बनाना है। देखिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिया है, तो स्ट्रॉन्ग को आपको एब्स्ट्रैक्ट कैसे बनाना है, स्ट्रेंथ हो जाएगा, यानी कि इसमें आपको TH लगाएंगे और आपका स्ट्रेंथ आ जाए, यानी कि यहाँ पर OE हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग का जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है स्ट्रेंथ होता है। वाइज में हम डम ऐड करते हैं तो विजडम हो जाता है। लॉन्ग में हम TH ऐड करते हैं तो लॉन्ग में जब TH ऐड करें तो लेंथ हो जाता है। जस्ट में ICE ऐड करेंगे तो जस्टिस। फ्री और इसमें डम ऐड करते हैं तो फ्रीडम हो जाता है। वैन प्लस ITY तो इसको हो जाती है वैनिटी, वैनिटी। डार्क प्लस नेस है तो डार्क में जब नेस जुड़ जाता है तो वो डार्कनेस हो जाता है। क्विकनेस एक क्विकनेस हो जाता है। इग्नोरेंट है, इसमें एंस जोड़ेंगे तो आपका इग्नोरेंस हो जाता है। डिसेंट में CY जोड़ेंगे तो डिसेंसी हो जाती है। स्वीट में नेस जोड़ते हैं NESS तो ये हो जाता है स्वीटनेस। डीप में आप TH ऐड करते हैं तो डेप्थ हो जाता है, डीप नहीं होता, डेप्थ होता है। वाइड में हम TH ऐड करते हैं जो विड्थ हो जाता है। तो दीज आर सम टिपिकल एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स दैट आर प्रोबेबली आस्क्ड इन द क्वेश्चंस। ये आपको इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ही एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं कि ये कौन सा नाउन है। ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। बहुत ही आसान तरीका है इसको पहचानने का, तो आप कभी भी मिस नहीं करेंगे आप अगर इन चीज़ों को आप नोटिस करते हैं। तो ये है बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका। प्रूडेंट, प्रूडेंट में जब C ऐड करते हैं तो प्रूडेंस बन जाता है आपका। पुअर में TY ऐड करते हैं पॉवर्टी। नॉवेल में TY तो नॉवेल्टी। ब्रेव में RY ऐड करते हैं तो ब्रेवरी हो जाता है। ट्रू में जब TH ऐड करते हैं ट्रूथ हो जाता है। सेन में ITY ऐड करते हैं सैनिटी हो जाता है। वैकेंट में CY होती है तो वैकेंसी हो जाती है। हम्बलनेस में तो हम्बलनेस हो जाता है। ब्रॉड है TH तो ब्रेड्थ हो जाता है। हाई है प्लसनेस है तो हाईनेस हो जाता है। प्राउड है जिसमें ये जो प्राइड हो जाता है। बिटरनेस यानी कि बिटरनेस। तो ये देख रहे हैं कि सब में क्या ट्रिक है उसको आपको लगाना है। ये सब आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं जो एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। इन्हें आपको हर हाल में याद करना है। समझने का तरीका देख लीजिए, इसलिए मैंने उसमें बनाया है पहले, तो उसमें देख लीजिए कैसे बनाया गया है। तो आप इसमें देख रहे हैं जब ये ऐड करेंगे तो आपको आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स रेडी हो जाता है, तैयार हो जाता है। तो ये होता है आसान सा तरीका जो बहुत ही टिपिकल होते हैं एग्जाम्स की दृष्टि से और पूछे जाते हैं। आई होप यू आर टू लर्न इट केयरफुली। शार्ट में जब नेस करते हैं तो शार्टनेस हो जाता है। यंग में जब TH ऐड करते हैं तो यूथ हो जाता है। गुड में प्लस नेस करते हैं तो गुडनेस। क्रूवेल में जब TY ऐड होता है तो क्रूवेल्टी। कन्वर्स में जब ION ऐड करते हैं तो कन्वर्जन हो जाता है। फ्लैटर में जब TY जोड़ते हैं तो फ्लैटरी हो जाता है। बिलीव में जब F ऐड करते हैं तो बिलीफ हो जाता है। थिंक में TH ऐड करते हैं तो थॉट हो जाता है। एक्सपेक्ट में जब ION करते हैं तो एक्सपेक्टेशन। ओबे में जब डियंस हो जाता है तो ओबीडियंस हो जाता है। कंसील प्लसमेंट हो जाता है तो कंसीलमेंट हो जाता है। मूवमेंट यानी कि मूवमेंट हो जाता है। एक्शन वाई तो एक्शंस हो जाता है। तो देख रहे हैं कि मैं जो भी बता रहा हूँ ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ज़्यादा कहीं आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन आने वाला नहीं है। जो भी मैं बता रहा हूँ सारे इसी में से आपको एग्जाम्स में आने हैं। तो आप कितनी आसानी से इन सब चीज़ों को आप लर्न करिए। ये सब आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं जिन्हें याद कर लीजिए आप, ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई आपको नहीं बताने वाला है। लॉफ में TR जोड़ेंगे तो लॉटर हो जाता है। जजमेंट ऐड करें जजमेंट। डाई में TH होते डेथ हो जाता है। परस्यू में R जोड़ेंगे तो परस्यूअर हो जाता है। स्टार में वेशन जोड़े तो स्टारवेशन होता है। सी में K जोड़ेंगे तो ये जो C है आपका डबल E है वो आपका I हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइट, C का साइट होता है। चूज का होता है C तो चॉइस हो जाता है, क्या हो जाता है चॉइस। स्टील का हो जाता है थेफ्ट, इसके स्टील का थेफ्ट ही बनेगा, ठीक है। प्लीज जब मैं URL जोड़ते हैं तो प्लेजर हो जाता है। पनिशमेंट जोड़ोगे तो पनिशमेंट। सक्सीड में जब डबल S हो जाता है तो यह हो जाता है सक्सेस। सर्व में ICE तो सर्विस हो जाता है। लाइव में FE हो जाता है लाइफ हो जाता है। सीज में R तो सीज़्योर हो जाता है। तो देख रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो 100% पॉसिबिलिटी होती है कि वो एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपको याद करना है, ये आपको कहीं कोई जल्दी से नहीं बताएगा। इसलिए मैंने खासकर इसी का जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का है मैंने खास वीडियो इसमें बना रहा हूँ ताकि कोई भी इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कोई भी टॉपिक आपको मिस ना हो। आई होप ये चीज़ समझ में आ रही है।
डिफेंड में जब सी ई जोड़ते हैं तो आपका डिफेंस हो जाता है। क्या हो जाता है? डिफेंस। ऑक्यूपाई में जब टी आई वन हो जाता है तो ऑक्यूपेशंस बन जाता है आपका। रिलीव है जब आप जोड़ते हैं तो रिलीफ हो जाता है। प्रोटेक्ट में जब आई वन हो जाता है प्रोटेक्शन हो जाता है। एक्सेल में जब एल एन से हो जाता है एक्सेलेंस हो जाता है। एडवाइस में जब सी जोड़ते हैं तो एडवाइस हो जाता है, यानी कि आपका ये सी, आपका जो यहाँ पे एस है वो सी हो जाएगा, तो एडवाइस। यहाँ पे पर्जर्व है, एस जोड़े तो पर्जर्वरेंस हो जाता है। फिर नो है तो ले जोड़ जाता है नॉलेज। डिपार्ट है जब जोड़ जाता है तो डिपार्चर। डिस्कवरी में जब वाई जोड़ जाता है तो डिस्कवरी। इन्फेंट में जब सी वाई जोड़ते हैं इन्फेंसी हो जाता है। मदर प्लस हुड तो मदरहुड। प्रीस्ट यू आर जोड़ते हैं तो प्रीचर हो जाता है। आप देख रहे हैं कि बहुत ही रेयर है और जो एग्जाम्स में बार बार इसे रिपीट किया जाता है। तो आई होप इसे आप अच्छी तरह से जो है रट लीजिएगा, मेमोराइज कर लीजिएगा, बहुत ही बेनिफिशियल है फॉर द पर्पज ऑफ एग्जामिनेशन। ओनर में शिप होता है तो ओनरशिप। कैप्टन में सी तो कैप्टेंसी। सीफ में जब पी एच होता है थेफ्ट होता है। रॉग में जब आर होता है तो रॉगरी होता है। रॉग का मतलब होता है जैसे वो अवारा चक्के होते हैं उसे रॉग कहते हैं। हेरो में जब आई होता है तो हेरोइक हो जाता है। बॉन्ड में जब एज हो तो बॉन्डेज। रास्कल ऐसे तो रास्कल्स हो जाता है। ये रिजेंट है सी तो रेजेंसी हो जाता है। पैट्रियट है सी तो पैट्रियोटिक हो जाता है। बैंकक्रफ्ट है सी तो बैंकक्रप्सी हो जाता है। ऑथर में जब शिप होता है ऑथरशिप। कावर्ड में जब आईसी हो जाता है कावर्डाइस हो जाता है। पिलग्रिम में जब एज होता है पिलग्रिमेज हो जाता है। ग्लूटन, देखिए खुद ग्लूटन भी अपने आप में एक ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है, फिर भी इस पर वाई जोड़ जाता है तो ग्लूटनी हो जाती है, यानी कि जो बहुत पेटू हो, भर पेट खाने वाला हो। तो आई होप देख रहे हैं कि ये जो मैंने बताया है ये बहुत ही रेयर है, इसे आप हमेशा मेमोराइज कर लीजिए और इससे ज़्यादा कहीं और भी ये नहीं पूछा जाएगा। तो आज की मेरी क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए रूल के साथ। मुझे दी इजाज़त, नमस्कार।